अब छठे इमाम का प्यारा जुमला फरमाइए, 7 मरतबा कहो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह हो वल्लाहु अकबर। फिर 7 मरतबा कहो लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह। मौला आपने अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहा, मैं आपकी दावत पे लब्बैक कह रहा हूँ। अब यहाँ पे इमाम ने और जुमला कहा, कहने लगा मौला हुसैन तो करबला में थे 1400 साल पहले, मैंने कब उनकी आवाज पे लब्बैक कहा? जब वो बुला रहे थे अलमिन मुगीसिन युगीसुना अलमिन नासिरिन यंसुरना, मौला मैं तो उस वक्त नहीं था, तो मैं कैसे अपनी जान को इमाम हुसैन पे कुर्बान करूं? ये बारहा दुआओं में जुमले हैं ना, ऐ काश या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज़ माकुम फौज़न अज़ीमा, ऐ काश हम करबला में होते, अपनी जानों को आप पे कुर्बान करते। यहाँ पे इमाम ने फरमाया जब जाओ, ये दुआ के जुमले हैं, फरमाया ये कहो लब्बैक या दाई अल्लाह इन कान लम युहिब्बुक इन कान लम यजिब का बदनी। मौला अगर उस वक्त आपने आवाज दी लेकिन मेरे बदन ने आपको जवाब नहीं दिया, इंद इस्तगासतिक व लिसानी इंद इस्तजाबिक, मौला जब आपने बुलाया मेरी जबान ने आपको लब्बैक की सदा पे सदा नहीं दी, मेरे हाथों ने आपको जवाब नहीं दिया, मेरे कानों ने आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन फरमाते अब बोलो मौला, अब मैं आया हूं अपनी जबान से आपकी मदद करने के लिए, अपनी आंखों से आपकी मदद करने के लिए, अपने हाथों से आपकी मदद करने के लिए, मौला व नफ्सी अपने नफ्स के जरिए से आपकी मदद करने के लिए, व राई अपने अकीदे के जरिए से आपकी मदद करने के लिए। अब यहां से पूछने वाला परेशान हुआ, मौला आज आंखों से मौला हुसैन की मदद कैसे करूं? आज कानों से उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरे कान नहीं सुन पाए, उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरी आंखों ने नहीं देखा, उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरे हाथ आपकी मदद के लिए नहीं बढ़े क्योंकि मेरा वजूद नहीं था। लेकिन मौला आज आंखों से आपकी मदद करने के लिए तैयार, आज हाथों से आपकी मदद करने के लिए तैयार, आज अपने नफ्स के जरिए से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कैसे करूं? आज अपने कल्ब के जरिए से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, कैसे करूं? फरमाया कल्ब के जरिए से अगर हुसैन की मदद करनी है तो इस दिल से निजासतों को निकालो, इस दिल से हसद व बुग़्ज़ को निकालो, इस दिल से नफरत को निकालो। व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म, मौला मेरा दिल किसके दिल के साथ मुत्तसिल है? आपके दिल के साथ मुत्तसिल है। यानी कल्ब के जरिए से हुसैन की मदद होगी जब मौला हुसैन की मोहब्बत में इस दिल से सारी निजासतों को निकाल दोगे। मौला आया हूँ आंखों के जरिए से आपकी मदद करने के लिए। जबान ये आंखें कैसी मदद करेंगी कि 10 दिन मुहर्रम में आए और 10 दिन जैसे गुजरे इन आंखों को निजासतों में डाल दिया, इन आंखों को गुनाहों में डाल दिया, इन आंखों को गंदी चीजों को देखने में डाल दिया, इन आंखों को नामहरमों को देखने में मुब्तला कर दिया, तो ये हुसैन की मदद है? फरमा नहीं मौला आज आंखों से आपकी मदद करने आया हूँ, पाको पाकीज़ा रखकर, आज ज़बान से आपकी मदद करने आया हूँ, झूठ न बोलकर, ग़ीबत न करके, तोहमत न लगा के, लोगों को फरेब न देने के, रोक कर अपने वजूद को आपकी मदद करने आया हूँ। नफ्सी अपने नफ्स के जरिए से, व फुआदी मौला अपने दिल के जरिए से, व सामी अपने कानों के जरिए से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। का मौला कानों से कैसे? का कानों को हरामकारी से बचाकर, कानों को लहव लैब की महफिलों से बचाकर, कानों को गलत चीजों को सुनने की वजह से, कानों को नामहरमों की आवाजों से बचाकर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। इसी तरह एक शख्स आया मेरे छठे इमाम के बाद, कहने लगा मौला मैं हराम म्यूजिक तो नहीं सुनता, लहव लैब की महफिलों में तो नहीं जाता, लेकिन मौला मेरे घर के साथ जो हमसाया है सुबह से शाम तक उसके घर में लहव लैब की महफिल होती है। मौला सुनता तो नहीं, लेकिन क्या करूं? जहां मेरा बैतुल खला है, जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाता हूं, मौला बैतुल खला की जो दीवार है वो साथ के घर की दीवार के साथ मिली हुई है। अब ज़ाहिर इंसान बैतुल खला में जाए 10 मिनट 15 मिनट, तो कहा कि मौला जब उस घर से ग़िना की आवाज़ आती है, नीयत बैतुल खला की है लेकिन म्यूजिक सुन के थोड़ी देर ज्यादा बैठ जाता हूँ, बताइए मेरे लिए हुक्म क्या है? मासूम ने फरमाया इन्ना समा वल फुआद वल बसर, कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि तुम आंखों कानों जबान के हवाले से मसऊल हो, अल्लाह पूछेगा ये मेरी अमानत थी, तुमने कहाँ इस्तेमाल की थी? ये कान मैंने इसलिए दिए थे ताकि तू गुनाह करे, ये ज़बान इसलिए दी थी ताकि तोहमतें लगाए, ये आंखें इसलिए दी थी ताकि खुद को हरामकारियों में मुब्तला करे, ये चेहरा इसलिए दिया था कि चेहरे पे अल्लाह की नाफरमानी को सजाए। फरमाया नहीं, ये वजूद इसलिए दिया था। आज मैं इमाम ज़माना की मदद करूं तो कैसे करूं? लोग चंदा जमा करते फिरते हैं कि मौला की मदद करनी है। असल मदद यह है कि आंखों को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें, ज़बान को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें, कानों को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें। और नफ्सी मौला हवा वो हवा से नफ्स को रोक कर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये वाक़या सबने मसाइब इमाम हुसैन में सुना है। हज़रत अब्बास अलमदार जब नहर फुरात पर पहुँचते हैं, देखिए एक है इंसान की ख्वाहिश
ख्वाहिश रखना जुर्म नहीं, फितरत का तकाजा है। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन से कि मौला जनाब सलमान से आप इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मोहब्बत का रीजन होना चाहिए। जो मोहब्बत विदाउट रीजन है वो मोहब्बत किसी काम की नहीं, बगैर वजह की मोहब्बत अल्लाह लाइब की मोहब्बत है। मोहब्बत सादिक, मोहब्बत सच्ची, मोहब्बत की बुनियाद अहले बैत, मोहब्बत की बुनियाद खुदा। वल्लाह अगर हमारी जिंदगियों में मोहब्बत और बोझ सेट हो जाए कि मैं उससे मोहब्बत करूं जिसे करनी चाहिए, मैं उससे बोझ करूं जिसे, आज ये पूरा मुस्लिम मुआशरा तबाही की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि नहीं पता मुसलमानों को कि मोहब्बत किससे करनी है। आज मुसलमान कहते हैं अली से भी मोहब्बत है, जिसने अली को तकलीफ दी उससे मोहब्बत है, सैयदा से मोहब्बत है, जिसने जुल्म किया उससे भी मोहब्बत है, कातिल से भी मोहब्बत है, मकतूल। जब पूरी सोसाइटी की मोहब्बत और नफरत ही मिक्स हो जाए, कंफ्यूज हो जाए कि मोहब्बत किससे करनी है। एक कातिल कर रहा है उससे मोहब्बत, कत्ल करके उसकी बीवी से जिना कर रहा है उससे भी मोहब्बत, और जिसे कत्ल कर दिया गया उससे भी मोहब्बत। ये एक ऐसा इस्लामी मुआशरा जो जहनी तौर पे बीमार हो चुका है। अब यही मुआशरे का नतीजा ये होता है जब करबला में आते हैं, जिस अली से मोहब्बत करनी है कहते हैं बुग़्ज़न ले अबी, हम बाबा की मोहब्बत में तुझे कत्ल करना है। ये तबाही का शिकार मुआशरा। आपका मकतब अक़ल है। अहले बैत ने यह सिखाया कि अपनी लाइन को सीधा करो। अगर जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बतें मिक्स हो गई तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। जिससे मोहब्बत नहीं करनी तो उससे मोहब्बत कर, जिससे नफरत करनी है तो उसमें मुब्तला हो जाए। ये कुरान की आयत है कि जिन लोगों ने दीन खुदा का मजाक उड़ाया और अगर तू उनकी मोहब्बत में मुब्तला होता है तो कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। हमारा हश्र उन्हीं से होता है जिनसे मोहब्बत करते हैं। तभी एक अजीब रिवायत है, फरमाया जो बंदा बदन से इतनी यानी सुबह से शाम तक बदन में लगा रहे, बदन के हुस्न में लगा रहे, बदन की बनावट में लगा रहे, 24 घंटा इसका फोकस ये हो कि मैं दिखता कैसा हूं, लोग मेरे लिए राय कैसी बनाते हैं। फरमाया जो बदन से इतनी मोहब्बत का रिवायत है, फरमाया जब दफन होने के बाद इसकी हड्डियां कंप्लीटली पाउडर नहीं बनती तब तक इसकी तवज्जो अपने बदन पे रहती है, और दिन ब दिन जब अपने बदन को पोसीदा होता हुआ देखता है ये एक अजीब कर्ब और तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि जिससे मोहब्बत करता है वो फना हो रही है, तो लिहाजा ये भी अंदर से क्या होता है, फना होता जाता है। तभी फरमाया बका से मोहब्बत करो ताकि दुनिया भी बाकी रहे और आखिरत भी बाकी रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूछा मौला सलमान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मैंने कहा ख्वाहिश रखना गुनाह नहीं, ख्वाहिश एक फितरी तकाजा है। इंसान इज़हार ख्वाहिश कर सकता है। मसलन आपने रोजा रखा, दोपहर को भूख लगी, कोई खाना देखा, पानी का गिलास देखा, अंदर ख्वाहिश पैदा हुई मैं पानी पीऊं, ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं खाना खाऊं। अब जब ख्वाहिश पैदा होती है आप उस ख्वाहिश को कुर्बान करते हो किसकी ख्वाहिश पे? अल्लाह की ख्वाहिश पे। क्या है बदन मगरिब तक इंतजार, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है खाना तब खाना है जब क्या आ जाए, मगरिब की अजान आ जाए। तो आपने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया अल्लाह की ख्वाहिश। ख्वाहिश का होना बुरी बात नहीं। अमीरुल मोमिनीन फरमाया मौला सलमान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मौला ने फरमाया 3 सिफात की वजह से सलमान अली को बहुत पसंद है। बोला कौन सी सिफत? फरमाया पहली सिफत कि सलमान जब भी किसी चीज की ख्वाहिश करता है, जब भी कोई काम करना चाहता है, सबसे पहले यह देखता है कि अली की ख्वाहिश क्या है, अली की मर्जी क्या है। मेरा दिल है कुछ करूं, कुछ लूं, कुछ पहनूं, कहीं घूमूं, किसी से ताल्लुक बनाऊं, किसी से रिश्ता बनाऊं, किसी से दोस्ती करूं, का सबसे पहले सलमान ये देखता है कि अली की ख्वाहिश क्या है, और फरमाया अपनी ख्वाहिश पर अली की ख्वाहिश को मुकद्दम करता है। एक तो इसलिए सलमान बहुत पसंद है। दूसरा फरमाया जिस तरह अली को फुकरा बहुत पसंद है, बोला अमीरों की महफिलों में, मशहूर लोगों की महफिलों में, सेल्फियों वालों की महफिलों में इतना नहीं बैठते थे। उनकी महफिलों में जो फकीर होते थे, जो गरीब होते थे, जिनके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं, फरमाया सलमान को फकीरों के साथ बैठना बड़ा पसंद है, इसलिए पसंद है। तीसरी सिफत सलमान उलमा की महफिल में बैठना पसंद करता है। तो मौला ने खुलासा बताया कि अगर सलमान बना तो 3 सिफात की वजह से सलमान बना। एक अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया, दूसरा फुकरा के साथ बैठा, तीसरा सलमान ने उलमा की महफिल में बैठना पसंद किया। अब यही वाकया हजरत अब्बास अलमदार सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत अब्बास के कुछ शेर हैं, वो शेर अक्सर उलमा मसाहिब में भी पढ़ते हैं।
फरमाते हैं जब गाजी अब्बास नहर फुरात पे पहुंचे और पानी पीना चाहा तो जैसे हाथ पानी में गया। अब तसव्वुर करें एक आदमी इतना प्यासा, 3 दिन की प्यास, शिद्दत की गर्मी और नहर फुरात का ठंडा पानी, उसमें हाथ गया। अंदर से जो नफ्स है उसने ख्वाहिश की, क्योंकि बदन हर इंसान के पास बदन ख्वाहिश कर सकता है, ख्वाहिश की पानी पीने की। उस वक्त गाजी अब्बास ने शेर पढ़ा, या नफ्स है नफ्स, तुझे पता भी है कि मेरा हुसैन प्यासा है, कैसे पानी पीऊं जबकि मुझे पता है कि मेरा हुसैन शिद्दत प्यास की वजह से इस दुनिया से जाने वाला है और मैं पानी पीऊं। वरना मेरा यकीन इसकी मुझे इजाजत देता है, न मेरा दीन मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि मैं फर्जंद रसूल को छोड़ दूं। और उस ठंडे पानी को हजरत अब्बास ने वहीं क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो अपनी ख्वाहिश को हुसैन की ख्वाहिश पे कुर्बान करे उसे अब्बास कहते हैं। अब सवाल यह है कि मैंने आज तक अपनी कितनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, मैंने अपनी आंखों की तलब को किस तरह से पूरा किया, मेरे दिल में कितना इश्क इमाम हुसैन है। वल्लाह अगर हम अपनी जिंदगी का मीज़ान सेट करें अहले बैत के साथ, जिस तरह आप टेम्परेचर सेट करते हो, मुख्तलिफ चीज़ें कंपेयर करके सेट करते हो, इसी तरह अपनी मोहब्बतों को सेट करो। इन्नी ज़िल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम। मौला मैं हर उससे मोहब्बत करता हूँ जो आपसे करे, मैं हर उससे नफरत करता हूँ जो आपसे करे। मतलब अपनी वजह से आज तक किसी से मोहब्बत नहीं, अपनी वजह से किसी से नफरत नहीं, जो कुछ है किसकी वजह से, आपकी वजह से। इसे खुलूस से इश्क और खुलूस से मोहब्बत कहते हैं। लेकिन अगर ये चीजें मिक्स हो जाए, मैं किसी मोमेंट से नफरत करूं अपनी वजह से, मैं मोहब्बत करूं अपनी वजह से, जहां मैं आ गया वहां मोहब्बतें खराब हो जाती हैं। फरमाया हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, क्या दीन में मोहब्बत और बुग़्ज़ के अलावा कुछ है? वक्त क्योंकि कम है, कल से कोशिश करें अगर 11:30 बजे आप लोग आएंगे, आगे IRC जाना होता है, ज़ाहिर वहां भी लोग इंतजार करते हैं, किसी का हक गस्ब नहीं होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।